तो क्या 2026 को जिंदगी का एक बेहतरीन साल बनाने का कोई मंसूबा है? आइए मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के बताए हुए खाके को समझते हैं ताकि इस साल के इरादे सिर्फ ख्वाहिशें बनकर ना रह जाएं। नया साल जब भी आता है अपने साथ उम्मीदें और बड़े बड़े ख्वाब लाता है। जिम की मेंबरशिप से लेकर एक नए कारोबार के मंसूबे तक हर कोई बड़े अहदाफ तय करता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी हकीकत भी है जिसे सोनू शर्मा सामने लाते हैं कि इनमें से 99% अज़ाइम पहले महीने के ख़त्म होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये तो नाकामी की एक हैरानकुन शरह है ना? तो फिर इस नाकामी के चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? सोनू शर्मा के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है अंदरूनी खेल से, यानी ज़हनियत से। नताइज बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। आइए 2026 को एक हकीकी वापसी का साल बनाने के लिए उनके बुनियादी उसूलों पर बात करते हैं। पहला और सबसे अहम उसूल है कुर्बानी का। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। कुछ कीमती हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, चाहे वो भगवान राम का तख्त कुर्बान करना हो या आज के दौर में किसी कारोबारी का फौरी मुनाफे को तवील मुद्दती तरक्की के लिए कुर्बान करना। यही इंतखाब कामयाबी की बुनियाद रखता है। ये कौल ख्वाहिश और उसकी कीमत चुकाने के इरादे के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। जन्नत सबको चाहिए पर मरना को भी नहीं चाहता। मतलब नतीजा तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत और कुर्बानी देनी पड़ती है उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। दूसरा उसूल है अपनी सोहबत का इंतखाब। जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा जाता है वो या तो इंसान को ऊपर उठाते हैं या नीचे गिरा देते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। बुरी सोहबत गंदे पानी की तरह है, कोई उसे पीना नहीं चाहता, और कामयाबी हमेशा रहने के लिए एक अच्छी साफ जगह तलाश करती है। और तीसरा उसूल है खुद तरसी को ख़त्म करना। मतलब खुद को मजलूम समझना छोड़ना होगा। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक मामूली कार हादसे में 2 ड्राइवरों की कहानी है। एक ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे ने शुक्र अदा किया कि किसी को चोट नहीं लगी। वाक़यात ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करते, हमारा रद्द अमल करता है, और वही रद्द अमल ज़िंदगी की सिमत का तयन करता है। अच्छा, तो जब ज़हनियत ठीक हो गई तो चलें अब बैरूनी खेल यानी पैसे के खेल की तरफ बढ़ते हैं और माली कामयाबी का खाका देखते हैं। पैसे का एक अहम राज ये है कि सिर्फ सख्त मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता, हुनर से बना जा सकता है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 500 रुपये कमाता है और एक रियल एस्टेट ब्रोकर एक डील में 5 लाख। फर्क मेहनत का नहीं, हुनर का है। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी महारत है जो सीखी जा सकती हैं ताकि कदर में इजाफा हो। याद रखें, दौलत कमाने का नहीं, बचाने का खेल है। माइकल जैक्सन की कहानी एक बहुत बड़ी याद दहानी है। लाखों कमाने के बावजूद अखराजात पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो कर्ज में इंतकाल कर गए। उसका मतलब ये नहीं कि हर खर्च बुरा है। हिकमत अमली ये है कि उन चीज़ों पर दिल खोलकर सरमायाकारी की जाए जो कद्र में इजाफा करती हैं, जैसे तालीम और सेहत, और उन चीज़ों पर काबू रखा जाए जो कदर कम करती हैं, जैसे गैर ज़रूरी तफरी। एक बुनियादी उसूल ये समझना है कि कर्ज 2 तरह का होता है। एक अच्छा कर्ज जो असासे बनाता है, और एक बुरा कर्ज जो सिर्फ तर्ज़े ज़िंदगी को सहारा देता है। गाड़ी या छुट्टियों के लिए लिया गया कर्ज बुरा है, जबकि कारोबार या जायदाद में सरमायाकारी के लिए लिया गया कर्ज अच्छा है। ये एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर माली असूल है जो अभी खरीदो बाद में अदा करो वाले कल्चर से बचाता है। इस एक उसूल पर अमल करने से बहुत से लोग माली तबाही से बच सकते हैं। ये एक ऐसा फिल्टर है जिसे हर खरीदारी से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और पैसे का आखिरी उसूल, दिखावा बंद करना। सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए खरीदारी करना दौलत को तबाह करने का एक बहुत बड़ा सबब है। जैसा कि विल रॉजर्स ने कहा था, बहुत से लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाया नहीं, उन चीज़ों पर जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं, उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। तो अब सवाल यह है कि इन उसूलों को नाफिज कैसे किया जाए ताकि सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि एक मिरास बनाई जा सके। तो इन उसूलों पर अमल कैसे हो? शर्मा एक ताकतवर नफ्सियाती हरबे का मशवरा देते हैं, सज़ा का निज़ाम। बात यह है कि हम फ़ायदा हासिल करने से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए मुतहर्रिक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्जिश छूट जाए तो 100 रुपये इनाम देने के बजाय ये अहद करें कि किसी ऐसे मकसद के लिए 100 रुपये अतिया करेंगे जिसे आप नापसंद करते हैं। नुकसान का खौफ एक बहुत ताकतवर मुहर्रिक है। आखिर में ये याद रखें कि कदर का ताल्लुक शुरुआती मवाद से नहीं बल्कि उसकी तब्दीली से है। एक ही लोहे की छड़ी से घोड़े की नाल भी बन सकती है और एक कीमती घड़ी का स्प्रिंग भी। फर्क सिर्फ महारत और नियत का है। हर शख्स के पास खाम माल तो मौजूद है, सवाल यह है कि उसे किस चीज में तब्दील किया जाएगा। और आखिरी नुक्ता एक चैलेंज है।
ایک ایسی زندگی تعمیر کرنا جو اگلی نسل کے لیے ایک طاقتور مثال کے طور پر کام کرے۔ کیا زندگی ایک انتباہ بنے گی یا ایک مثال؟ یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے۔